तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में चक्षु नाम का एक चित्रकार रहता था। चक्षु अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह इतनी सजीव और सुंदर तस्वीरें बनाता था कि देखने वाले मुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक दुर्घटना में चक्षु की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूरी तरह से अंधा हो गया। चक्षु बहुत निराश हो गया। उसकी कला ही उसका जीवन थी और अब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। उसने अपनी सभी पेंटिंग जला दी और अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। उसने महादेव को याद किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे मेरी कला छीन ली। अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? चक्षु कई दिनों तक अपने कमरे में रोता रहा। तभी एक साधु उसके पास आया। साधु ने चक्षु से कहा, हे चित्रकार, तुम अपनी कला को सिर्फ अपनी आंखों से देखते थे। क्या तुम महादेव को अपनी आंखों से देख सकते हो? चक्षु ने कहा, नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों निराश हो? तुम महादेव को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखते हो। तुम्हारी कला भी तुम्हारी आंखों में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। उद्धरण चिन्ह। चक्षु ने साधु की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, मैं अब कुछ भी नहीं देख सकता। मैं कैसे पेंटिंग बना सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम अपनी कला को आंखें दो और महादेव तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएंगे। चक्षु ने साधु की बात पर विचार किया। उसने अपनी पुरानी कला का अभ्यास करना शुरू किया। वह मिट्टी को छू हवा की दिशा महसूस करके और पक्षियों की आवाज सुनकर चित्र बनाने लगा। उसकी पेंटिंग अब पहले जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी सच्चाई थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। गांव वालों ने चक्षु से कहा कि वे महादेव की एक बड़ी पेंटिंग बनाएं, जिसे वे मंदिर में लगा सकें। चक्षु ने हाँ कर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं महादेव की पेंटिंग तभी बनाऊंगा जब आप सब मुझे उस पेंटिंग को बनाने में मदद करेंगे। गांव वालों ने हाँ कर दी। चक्षु ने उन्हें बताया कि वह कैसे महादेव की पेंटिंग बनाएगा। उसने अपनी उंगलियों से हवा में महादेव का एक स्केच बनाना शुरू किया। वह लोगों से कहता, महादेव के बाल कैसे हैं? उनकी जटाओं में क्या है? गांव वालों ने उसे जवाब दिया, महादेव की जटाओं में गंगा है और चंद्रमा है। चक्षु ने फिर पूछा, महादेव का गला कैसा है? गांव वालों ने कहा, उनका गला नीला है क्योंकि उन्होंने विष पिया था। इस तरह चक्षु ने गांव वालों से महादेव के बारे में पूछा और अपनी कल्पना से एक बड़ी पेंटिंग बनाई। वह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव के विश्वास और भक्ति का प्रतीक थी। ये हर व्यक्ति के मन में बसी महादेव की तस्वीर थी। जब पेंटिंग पूरी हुई तो सभी लोग हैरान रह गए। वह पेंटिंग इतनी सजीव और सुंदर थी कि ऐसा लगता था मानो महादेव स्वयं प्रकट हुए हों। चक्षु ने आंखें नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपनी कला को आंखें दे दी थी, लोगों की आंखों से, उनकी भावनाओं से। महादेव ने चक्षु को ये सिखाया कि सच्ची कला देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। चक्षु की बनाई महादेव की पेंटिंग अब मंदिर की शोभा बढ़ा रही थी। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक चित्रकार नहीं बल्कि एक संत की तरह मानते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी चक्षु के पास आया। उस व्यापारी की एक बेटी थी जिसकी आंखें जन्म से ही खराब थी। व्यापारी ने चक्षु से कहा, हे चित्रकार, तुम इतने महान हो, तुम मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं ला देते? मैं तुम्हें जितना चाहो उतना धन दूंगा। चक्षु ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ एक साधारण मनुष्य हूँ। व्यापारी को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, तुम पाखंडी हो। अगर तुम दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो तुम किस काम के हो? चक्षु ने व्यापारी को शांत होने के लिए कहा। उसने कहा, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसे एक ऐसी कला सिखा सकता हूँ जिससे वह इस दुनिया को एक नए तरीके से देख सकेगी। व्यापारी ने अपनी बेटी को चक्षु के पास छोड़ दिया।
चक्षु ने उस बच्ची को उसी तरह से चित्रकला सिखाए जिस तरह से उसने खुद सीखी थी। वह उसे मिट्टी को छूकर, हवा की दिशा महसूस करके और पक्षियों की आवाज सुनकर चित्र बनाना सिखाता था। शुरुआत में बच्ची को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे दुनिया को एक अलग तरीके से महसूस करना अच्छा लगने लगा। वह अब सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से दुनिया को देखती थी। एक दिन चक्षु ने उस बच्ची से कहा, अब तुम महादेव की एक तस्वीर बनाओ। बच्ची ने महादेव की एक तस्वीर बनाई। वह तस्वीर रंगों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनी थी। जब उसने तस्वीर पूरी की तो चक्षु ने उसे छूकर महसूस किया। उसने देखा कि तस्वीर में जो रंग नहीं थे वे भी मौजूद थे। उसने पूछा, तुमने इसमें कौन से रंग भरे हैं? उद्धरण चिन्ह। बच्ची ने कहा, मैंने इसमें विश्वास, प्रेम, करुणा और साहस का रंग भरा है। चक्षु ने महादेव से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची कला आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती है। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि बच्ची की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ रही थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस बच्ची का विश्वास और चक्षु का निस्वार्थ प्रेम था। महादेव ने चक्षु को ये सिखाया कि सबसे बड़ा चमत्कार दूसरों को कुछ देना नहीं बल्कि उन्हें वह सिखाना है जो उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। बच्ची की आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ चुकी थी और वह अब चक्षु की सबसे बेहतरीन शिष्या बन गई थी। उसने चक्षु से जो ज्ञान प्राप्त किया था वह सिर्फ कला तक सीमित नहीं था। उसने ये सीखा था कि जीवन को भी एक कला की तरह देखना चाहिए, जहां हर दर्द और हर निराशा एक नए रंग को जन्म देती है। चक्षु अब एक आश्रम में रहते थे जहां वह सिर्फ कला नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। एक दिन गांव में एक मूर्तिकार आया जिसका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर अपनी मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन रत्नाकर को अपनी कला पर बहुत अहंकार था। उसने चक्षु के आश्रम के बारे में सुना और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, एक अंधा आदमी कला सिखा रहा है, ये तो हास्यास्पद है। रत्नाकर ने चक्षु को चुनौती दी कि वह महादेव की एक मूर्ति बनाए जो रत्नाकर की मूर्तियों से भी ज्यादा सजीव हो। चक्षु ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं महादेव की मूर्ति नहीं बल्कि महादेव का एक ऐसा रूप बनाऊंगा जो हर किसी के दिल में बस जाए। चक्षु ने रत्नाकर को एक पत्थर दिया और उससे कहा, तुम इस पत्थर से महादेव की मूर्ति बनाओ। रत्नाकर ने हाँ कर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी सभी मूर्तियों को तोड़ दूंगा। रत्नाकर ने अपनी छेनी और हथौड़ा लिया और काम करना शुरू किया। वह कई दिनों तक मेहनत करता रहा, लेकिन हर बार जब वह महादेव का चेहरा बनाने की कोशिश करता तो पत्थर टूट जाता। वह बहुत निराश हो गया। तभी चक्षु ने रत्नाकर से कहा, तुम महादेव को अपनी कला से नहीं बल्कि अपने दिल से बनाओ। जिस तरह तुम पत्थर को तोड़न एक के बजाय उसे तराश रहे हो, उसी तरह महादेव को भी अपने दिल में तराशो। रत्नाकर ने चक्षु की बात मानी। उसने अपनी छेनी और हथौड़ा एक तरफ रखा और उस पत्थर को महसूस करना शुरू किया। उसने अपने मन में महादेव की छवि को तराशा और फिर काम करना शुरू किया। इस बार जब उसने काम किया तो उसे पत्थर का प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। देखते ही देखते उसने महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसमें कोई आभूषण नहीं था, कोई भव्य मुकुट नहीं था, लेकिन उस मूर्ति में एक अद्भुत शांति और प्रेम था। उस मूर्ति में महादेव स्वयं प्रकट हो रहे थे। रत्नाकर ने अपनी जीत स्वीकार कर ली और चक्षु से कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। असली कला बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि आंतरिक भाव में होती है। महादेव ने रत्नाकर को ये सिखाया कि सबसे बड़ी कला अहंकार को तोड़कर विनम्रता को अपनाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।